Hello students, how are you? So students, I welcome you once again. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने टीसीपी केसीपी दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के बारे देखा। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि डाइन के केस में जब आप H प्लस ऐड करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट। तो ये 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा या 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा, 1,2 इज केसीपी एंड 1,4 इज टीसीपी, क्या मिलेगा? तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है टेम्परेचर, इजंट इट? अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। हम बहुत ही सिस्टमेटिकली एक एक करके चीजों को समझने का ट्राई कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड विद रिएक्शन मैकेनिज्म, वी हैव स्टार्टेड विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 15-20 क्लास से वी आर डिस्कसिंग जस्ट अबाउट कार्बोकैटायन, है ना? तो कार्बोकैटायन की हमने स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी के बारे बात की, हमने डांसिंग रेजोनेंस वहां मैंने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए, वहां पर फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो वो रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, अल्किल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन। फिर उस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, मैंने डीपीपीस दिए, आपने वो सॉल्व किया, isn't it? वो हो जाने के बाद स्टूडेंट हमने देखा कि कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के लिए जाता है, बट ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कौन कौन से रिएक्शन के लिए जाता है? तो उस जगह पे वी हैव स्टार्टेड विथ व्हाट? वी हैव स्टार्टेड विथ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहला जो रिएक्शन हमने कार्बोकैटायन का पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कि एल्कोहल को जब आप H प्लस के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का रिमूवल होता है, किससे? एल्कोहल से, और आपको अल्कीन मिलता है, isn't it? उसके बाद हमने स्टूडेंट पिनाकॉल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट देखा, मैंने उस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे डीपीपीस, हर एक टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे दिया है। तो अगर आप उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसे देखेंगे बार बार, क्योंकि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते पढ़ते पूरा ऑर्गेनिक हम पढ़ लेंगे, और इसी चीज का एप्लीकेशन फिर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखने वाले। तो ये जो अभी के क्लासेस चल रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लासेस चल रहे हैं, या जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊं, दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सोल है, पूरे केमिस्ट्री का सोल है। अच्छा स्टूडेंट, पिनाकॉल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट के बाद वी हैव सीन एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात किया हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो हमने अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, और वहां हमने देखा कि किस तरह से अगर वाटर आप ऐड करते हैं अल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यू गेट एल्कोहल। क्लियर है? ये सारी बातें हमने देखी। नाउ स्टूडेंट, आप में से एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर देखो, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। उस स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, ठीक है? उसने क्या ऑब्जर्व किया, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, उससे पहले स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड OH। तो OH के साथ स्टूडेंट H प्लस एक्ट करके डिहाइड्रेशन देता है, और अल्कीन के साथ H प्लस और वाटर ऐड होता है तो एल्कोहल मिलता है। तो अभी तक हमने एल्कोहल के साथ H प्लस ऐड किया था, फिर हमने अल्कीन के साथ H प्लस ऐड किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा। और अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो फिर क्या होगा, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे, है ना? तो ये तो मैं आई विल कवर दिस टुडे, बट उससे पहले जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को समझते हैं जो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है। इनफैक्ट वो क्वेश्चन ऋषिकेश ने पूछा है। वो क्या है समझिए, इस बात को आप समझिए। एनीवे, मैं वो डिस्कस करने वाला था बट वो क्वेश्चन आ गया, तो आज ही हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पढ़े हैं, कार्बोकैटायन के जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, वो हमने पढ़ा था कि वेन एवर यू टेक अ एल्कोहल, आप जब किसी एल्कोहल को लेते हैं और उसमें आप एक एसिड डालते हैं एंड यू हीट इट, तो आपको स्टूडेंट यहां पर CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। इस जगह से H निकल रहा है, इस जगह से OH निकल रहा है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म हमने देखा है, डिटेल में मैकेनिज्म समझा है। तो सबसे पहले CH3 CH CH3 OH पे जब आप H प्लस अटैक करवाते हैं, सो दिस गिव यू CH3 CH CH3 OH एंड H प्लस। अल्कोहल में H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी पे अटैक करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होने के बाद स्टूडेंट हीट के कारण दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड यू गेट CH3 CH CH3 प्लस। कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट के लिए जाता है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि हायर टेम्परेचर है, सो X माइनस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन and it gives you alkene. Clear hai? This is the thing we have seen. Similarly students, acha, if we call this as A, this as B, this as C and this as D, to A to D, this is the reaction, है ना। तो स्टूडेंट यहां पर क्या बाहर निकला है, this gives you, यहां पर आपको इस स्टेप पे H2O बाहर निकलेगा। तो आप देखो H प्लस इज यूज्ड, H प्लस यूज हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है और फिर से एक H प्लस निकला है। H प्लस ऐड हो रहा है, H प्लस निकल रहा है, तो H प्लस कंजर्व है पूरे सिस्टम में और साथ साथ क्या निकल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो फाइनली अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। दिस वी हैव सीन। जो सबसे पहला हमने कार्बोकैटायन का रिएक्शन पढ़ा, उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया, है ना। और अभी किस पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, कि जब कभी आप अल्कीन लेंगे एंड आप इसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस रिएक्ट कराएंगे, सो व्हाट यू विल गेट, you will get alcohol, है ना। Can we call this as hydration of alkene? वाटर का बाहर निकलना is called as dehydration, तो एडिशन ऑफ वाटर is called as hydration। अब इसका मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट, the mechanism of this is CH3 CH double bond CH2 in presence of water. First of all, H plus will attack on carbon number 2. Call this as carbon number 2. This is 1, this is 2. Or call this as 1, 2, 3. So it will attack on 1 because the carbocation generated will be more stable. तो सबसे पहले it will give you CH CH3 plus. अब at this stage water molecule will attack on this carbocation. And what it will give? It will give you protonated alcohol. अब स्टूडेंट प्रोटोनेटेड अल्कोहल से X minus will come and it will abstract one of the hydrogen to give you CH3, CH, CH3 and OH.
क्लियर है? एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन विल गिव यू व्हाट? अल्कोहल। ये अभी हमने किया है, मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी दिए बहुत सारे। अब स्टूडेंट देखो, अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे, अब इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करने का ट्राई करो। आपको देखो अल्कोहल मिला है, कैन वी कॉल दिस एज ए, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी एंड दिस इज माई डी। क्लियर है? एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा है। समझ में आया? ये बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? दे आर एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? क्लियर? ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ इसका मतलब एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब क्या है स्टूडेंट? अभी अज्यूम करो कि मैंने एक कंटेनर के अंदर, अगर मैंने एक अल्कोहल लिया है और अल्कोहल को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसी एसिड HX के साथ, तो थोड़े टाइम के बाद व्हाट आई विल गेट सम अमाउंट ऑफ अल्कीन प्लस वाटर। अब देखो, ये जब रिएक्शन होगा तो अल्कोहल का थोड़ा अमाउंट रह जाएगा, HX रह जाएगा, अल्कीन प्लस वाटर। तो आफ्टर सम टाइम यू हैव स्टार्टेड विथ अल्कोहल प्लस HX, but after some time you will also get alkene and H2, है ना? तो स्टूडेंट हमें यह पता है कि अल्कोहल प्लस HX gives you, अब HX में ये HX जो है स्टूडेंट वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो मैं इसे एरो में लिखता हूं, तो इट विल गिव यू अल्कीन प्लस वाटर। अब आप ये समझो कि थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि जैसे ही आपने अल्कोहल में HX ऐड किया है, तो एक साथ सारे के सारे अल्कोहल अल्कीन में खत्म नहीं होंगे, है ना? रिएक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है, तो थोड़े अल्कोहल के मॉलिक्यूल अल्कीन प्लस वाटर में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब थोड़े टाइम के बाद यू विल गेट अल्कोहल, यू विल बी हैविंग अल्कीन, यू विल बी हैविंग वाटर एंड यू विल बी हैविंग HX। तो स्टूडेंट अब देखो, जब अल्कीन है और वाटर है इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो ये तो रिवर्सिबल भी जा सकता है। क्लियर है? अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HX विल गिव यू अल्कीन प्लस वाटर, बट ये जैसे थोड़े टाइम के बाद अल्कीन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HX, इट कैन गिव यू बैक अल्कोहल। तो ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप बोलोगे सर ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? अल्कोहल अल्कीन प्लस वाटर देगा और ये उल्टा देगा। बट अगर आप समझो, आप एक अल्कोहल लेके आप अल्कीन बनाना चाहते हो और वो रिएक्शन किसी इक्विलिब्रियम में आके रुक जा रहा है, तो क्या होगा? ऐसे केस में आपका मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। सो ये प्रोसेस इज नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि आपका वेस्टेज है ना? आप सारे के सारे अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना चाहेंगे या सारे अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहेंगे? आप इसे किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे, बट ये हो नहीं रहा है क्योंकि दीज टू आर एग्जैक्टली रिवर्सिबल डायरेक्शन। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। मैं ऐसा कैसे इंश्योर कर सकता हूं कि अगर मैंने अल्कोहल में HX डाला है तो मुझे अल्कीन ही मिलेगा, ये बीच में नहीं रुकने वाला है, या अगर अल्कीन में मैंने वाटर ऐड किया है तो मुझे फाइनल अल्कोहल मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकेगा। हाउ टू इंश्योर इट, दिस इज द क्वेश्चन, कि क्या ये इक्विलिब्रियम में आके रुक जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब ये इस पॉइंट को हम लोग थोड़े डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? अल्कोहल प्लस एसिड will give you alkene plus water and the reverse is alkene plus water in presence of HX will give you alcohol। तो इसे रोकना कैसे? अच्छा, अब इस चीज को हम लोग समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब इसका जवाब जो है उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो इस पे हमने काफी डिस्कशन किया जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे बात कर रहे थे। अब स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान से समझिए व्हाट यू आर डूइंग। आप यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो, यहां से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो,
इस जगह से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो और इस जगह से OH बाहर निकाल रहे हो, है ना। तो आप एक सिग्मा बॉन्ड यहां तोड़ रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड यहां तोड़ रहे हो और एक वीक पाई बॉन्ड बना रहे हो, है ना। दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड तोड़ के आप क्या कर रहे हो, एक वीक पाई बॉन्ड बना रहे हो। तो ऐसे केस में आपका डेल्टा H का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और स्टूडेंट डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि एक मॉलिक्यूल आपके दो मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एंट्रोपी क्या होता है, अगर जितना ज्यादा एक एंटिटी जितना ज्यादा टूटता जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल में, एंट्रोपी उतना बढ़ता जाएगा। और छोटे छोटे पार्टिकल जितने आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एंट्रोपी उतना कम होता जाएगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए मुझे पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है स्टूडेंट। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव। अब स्टूडेंट अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो इसके लिए व्हाट वी नीड दिस टू बी हायर देन दिस, वी नीड दिस टू बी सेकेंड पार्ट, टी डेल्टा एस शुड बी हायर देन डेल्टा एच। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू है फिक्स, आप इसे तो बदल नहीं सकते। जो बॉन्ड एनर्जी लगने वाली है टूटने के लिए और जो बॉन्ड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तो फिक्स है, बट क्या बदल सकता है, डेल्टा जो टी है वो चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट इसकी फिजिबिलिटी कब होगी, जब ये वैल्यू बड़ा होगा इससे, तो ओवरऑल सेकंड पार्ट बिकॉज दिस इज ए माइनस बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए यू नीड टू हैव हायर वैल्यू ऑफ टी, वी need to have higher value of temperature. Temperature is in Kelvin scale, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, एब्सोल्यूट जीरो, और वो पहुंचता नहीं है। आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो में एवरीथिंग बिकम लाइक फ्रीजेस, है ना। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल पे आप यू कैन नॉट गेट, क्लियर है। तो वी इस रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर शुड बी हायर, इसके लिए आपको हीटिंग की जरूरत होती है। अब स्टूडेंट हम यहां पर बात करते हैं, अब इस रिएक्शन की बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। अभी स्टूडेंट्स डेल्टा एच जो है यहां पर दिस इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप वीक बॉन्ड तोड़ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। एंड डेल्टा एस जो है स्टूडेंट वो भी नेगेटिव है, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस इज नेगेटिव माइनस ऑफ टी इंटू अ नेगेटिव वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप ये समझो दिस इज ए माइनस बी, अब ये जो बी है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता है बट डेल्टा एस इज नेगेटिव, है ना। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो इन दोनों का वैल्यू आएगा नेगेटिव, क्लियर। तो बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इसे नेगेटिव होना है। ऐसे केस में ए एंड बी आर नेगेटिव, डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। सो यू हैव लाइक सपोज ए इज माइनस एक्स, this is minus of minus y, तो when you will get delta g negative कब होगा स्टूडेंट, this will become minus and minus will become plus, तो if minus x is greater than minus y then only you will have negative value, so delta h की वैल्यू we need to more than t delta s की वैल्यू। अब स्टूडेंट डेल्टा h की वैल्यू तो फिक्स है, डेल्टा h की वैल्यू फिक्स है, डेल्टा एस की वैल्यू फिक्स है। अब अगर डेल्टा एच को नेगेटिव होना है, ये इसे इससे बड़ा होना है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप टेम्परेचर को कम से कम रखो। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, सो नेगेटिव इंटू बिगर नेगेटिव वैल्यू इट मे विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसे पॉजिटिव नहीं बनाना है, फॉर दैट व्हाट वी नीड टू हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर इज द फैक्टर विच विल डिसाइड कि रिएक्शन किधर जाएगा। तो अगर आप हायर टेम्परेचर पे, अगर आपने हायर टेम्परेचर पे एल्कोहल प्लस H प्लस ऐड कर दिया है तो इट इज बाउंड टू मूव इन द डायरेक्शन सो दैट इट विल गिव यू अल्कीन प्लस वाटर। लेकिन अगर यही अल्कीन प्लस वाटर और H प्लस को आपने लोअर टेम्परेचर पे रखा है तो इट इज बाउंड टू गिव यू एल्कोहल। क्लियर है? तो ये जो है दिस विल टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर वेयर एज दिस विल टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। इनफैक्ट स्टूडेंट, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा, जो एलिमिनेशन, इट इज ए एलिमिनेशन रिएक्शन, इजंट इट? एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहा है, एक से कुछ बाहर निकल रहा है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर एंड एडिशन रिएक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर कैन नॉट बी सो लो दैट ये फ्रीज कर जाए, रिएक्शन ही होना बंद हो जाए। आप इतना नीचे नहीं कर सकते, है ना? आपको यह बात समझ में आ रही होगी। आप बोलोगे सर इसको इतना छोटा कर दो ना, इतना छोटा कर दो कि ये हमेशा नेगेटिव दिखे। बट ये आप टेम्परेचर को, आपको यू हैव टू डिसाइड, टेम्परेचर का वैल्यू आपको इतना तक लेके नीचे लेके जाना है कि रिएक्शन भी होता रहे और ये रिवर्सिबल ना जाए। क्लियर है? समझ में आया? तो फॉर एडिशन रिएक्शन वी नीड लोअर टेम्परेचर एंड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन वी नीड हायर टेम्परेचर। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि अल्कोहल में H प्लस ऐड करने से अल्कीन तभी मिलेगा जब आपका टेम्परेचर हायर है, और अल्कीन प्लस वाटर को आप H प्लस के साथ रिएक्ट कराएंगे, बहुत हायर टेम्परेचर रखा है तो भी आपके सारे अल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लगेगा फिर वैसे केस में। जितना टेम्परेचर हाई रखेंगे तो कुछ अगर अल्कोहल है वो भी अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर इज फेवर्ड फॉर एडिशन रिएक्शन एंड हायर टेम्परेचर इज फेवर्ड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? क्लियर नहीं हुआ है तो ये पूरे वीडियो को यू सी ट्वाइस, बट मेक इट वेरी क्लियर, है ना? चलिए, तो पॉज मी, सब कुछ लिखिए एंड देन विल मूव अहेड। अब इसके बाद ये मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये उल्टा दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होने के बाद भी हाउ यू कैन कंट्रोल द रिएक्शन इन अ सिंगल डायरेक्शन। नाउ वी विल सी द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड OH बोथ। क्लियर? ओके, टेक इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स मूव टू कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड OH। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहली बात कि इफ यू हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, और अगर आप इसे H प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यू नो कि H प्लस ये मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करके कार्बोकैटायन का जनरेशन करवाएगा। एक जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव से H प्लस विल गेट एडेड और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। सिमिलरली स्टूडेंट, यू नो कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, एनी डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और जब आप H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना? अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये टूट जाता है और इसमें भी नीड हीटिंग, ये ब्रेक करने के लिए, है ना? और आपको मिल जाता है CrCH2+। क्लियर? तो H प्लस, आप समझो H प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब इलेक्ट्रॉन ये इसे डबल बॉन्ड के फॉर्म पे मिले या तो फिर इसे ऑक्सीजन पे मिले, ये दोनों ही जगह पे अटैक कर सकता है। ये यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन है, ठीक है, अगर केवल डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है तो H प्लस अटैक कर देगा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर अल्कोहल है तो ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो H प्लस किसे प्रिफर करेगा अटैक करना? दिस इज द क्वेश्चन।
क्योंकि ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन भी और H प्लस सिस्टम के अंदर आ गया है, तो वो किस जगह पे अटैक करेगा, किसे प्रेफरेंस देगा, ये इससे ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है या ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप समझो इस केस में स्टूडेंट दिस इज आरडीएस, है ना, कार्बोकैटायन का जनरेशन इज आरडीएस एंड इन दिस केस दिस इज आरडीएस, कार्बोकैटायन का जनरेशन इज आरडीएस और यही आंसर है। आरडीएस विल डिसाइड, जिस केस में कार्बोकैटायन आसानी से बन जाए दैट विल डिसाइड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिसाइड कि डबल बॉन्ड पे H प्लस का अटैक होगा या ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड का अटैक होगा। बेसिकली देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा एग्जाम्पल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड OH एंड ओके, CH2 एंड OH, क्लियर है? अगर मेरे पास ये है, व्हाट वी हैव, CH2 double bond CH, CH2, CH2 and OH, and what I am doing, I am treating it with H plus. Now question is, H plus अगर यहां अटैक करे तो क्या, और अगर यहां मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करे तो क्या, है ना? तो ये हम इसे अटैक करा के दिखाते हैं कि किस जगह पे इसके प्रेफरेंस ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इस केस पे इफ आई नंबर इट एज 1 and 2 and 3 and 4, है ना, बेसिकली इट शुड बी लाइक नंबरिंग यहां से होना चाहिए अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करें 1 2 3 4, बट मैं ऐसे 1 2 दे रहा हूं डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना? तो स्टूडेंट यहां पर अगर इसने 1 और 2 पे H प्लस को अगर अटैक ही करना है डबल बॉन्ड पे, तो किस पे अटैक करेगा, 1 पे अटैक करेगा। And what you will get CH3, CH plus, CH2, CH2 and OH. क्लियर है? Is it clear students? और अगर इसने ऑक्सीजन पे अटैक किया तो ये आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 and CH2 plus. Clear है? Now can you tell me out of this which one is more stable? Definitely this is more stable. 5 alpha hydrogen, 5 alpha hydrogen, and here you have 2 alpha hydrogen. तो ऐसे केस में अगर अल्कीन एंड OH is separated बाय ए लार्ज डिस्टेंस, है ना, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को प्रिफर करता है। नाउ हर बार ये डबल बॉन्ड को प्रिफर करेगा ऐसा गारंटी नहीं है, आप इस बात को समझो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड OH, और अगर स्टूडेंट ये केस है H प्लस, इस केस में इफ H प्लस अटैक ओवर हियर एंड H प्लस अटैक ओवर हियर, तो यहां पर फिर से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। सपोज दिस इज पॉसिबिलिटी 1 एंड दिस इज पॉसिबिलिटी 2। अगर इसने H प्लस पे अटैक किया, सो व्हाट यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, और यहां अगर इसने अटैक किया तो यू विल गेट CH3, H प्लस विल अटैक ऑन 1 2, 1 पे अटैक करेगा, CH3 CH plus CH2 and OH. So what do you think, which one is more stable? So this is more stable, isn't it? More stable. So why this is? Due to resonance. Or this is less stable. Less stable. 5 alpha hydrogen. तो अगर ऐसा केस आ जाए जहां पर अल्कोहल पे अटैक करने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, तो H प्लस किसे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड पे और ऑक्सीजन पे दोनों पे ही अटैक हो सकता है, और इनफैक्ट दोनों पे ही अटैक करेगा, क्योंकि H प्लस क्या है स्टूडेंट, H प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
तो अगर समा और अदर H प्लस डबल बॉन्ड के पास पहुंच चुका है तो वो उस पर अटैक कर देगा, और अगर ये ऑक्सीजन के पास पहुंच चुका है तो वहां भी अटैक कर देगा, है ना। अब इसके बाद दोनों पे भी अटैक करेगा, तो कभी यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, दोनों पे साइमल्टेनियसली अटैक नहीं करेगा। लेकिन अटैक होने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। क्लियर है। अगर इसने इस जगह पे, जैसे यहां इस केस को अगर आप लेते हैं, H प्लस यहां अटैक कर रहा है तो ये फॉर्म हो रहा है, H प्लस ये अटैक कर रहा है तो वो रेजोनेंस से काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपको मेजर कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा, और ये माइनर क्वांटिटी पे होगा जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक बात याद रखिए, जब कभी डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड एक कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो हमेशा से H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करके कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा ताकि ये रेजोनेंस पे चला जाए। लेकिन अगर ये डायरेक्टली, आप ऐसा मान लो दिस इज डबल बॉन्ड है, दिस इज अल्फा पे OH है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा बाय ब्रेकिंग OH ग्रुप। लेकिन अगर ये अल्फा पे कनेक्टेड नहीं है, इफ इट इज कनेक्टेड टू बीटा और गामा, ऐसा कुछ है, देन इन दैट केस H प्लस विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड। क्लियर है। जनरली डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला है या OH पे अटैक करने वाला है, इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? इसका डिसाइडिंग फैक्टर है जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? समझा स्टूडेंट? बेसिकली इसका प्रेफरेंस डबल बॉन्ड के तरफ ज्यादा रहेगा अगर टेम्परेचर नॉर्मल लो टेम्परेचर है, बिकॉज यू नो कि इसे बॉन्ड ब्रेक करने पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को तोड़ने के लिए वी नीड अ अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो इज इट क्लियर? मैं एक बार और आपको समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको ध्यान से समझाता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। क्या मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डबल बॉन्ड पे अटैक करके कार्बोकैटायन बनाता है, अल्कोहल पे भी अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल के बाद कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। किसी क्वेश्चन में अगर दोनों ही हैं तो किस जगह पे अटैक करेगा वो डिसाइड होने वाला है कि कार्बोकैटायन कैसा स्टेबल बन रहा है। तो अगर जैसे दिस इज अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आप इसे डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह मानो जहां कार्बोकैटायन हो रहा है अल्फा एंड बीटा, तो अगर डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो कि बीटा कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो 100% इट विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड जो यहां फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड पे अटैक होने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इट विल बी मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म्ड बाय अटैक विथ OH, है ना। नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये भी हो सकता है कि यहां पर भी CH3 हो, यहां पर भी CH3 हो और कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां बढ़ जाएगा, तो कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग CO बॉन्ड। और ऐसे केस में क्या होगा, OH एंड डबल बॉन्ड दोनों ही है एंड इट इज लाइक एलाइलिक पोजीशन पे, आप मान लो दिस ग्रुप इज एलाइल ग्रुप, एलाइलिक पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो OH पे अटैक करके कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो चलिए इस पे ना थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू पीपल। थोड़े इस पे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट। इस पे DPP दिया है मैंने, उस पे काफी क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे बेस्ड, जहां पर डबल बॉन्ड और OH दोनों ही है, आपको वो सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट जो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 and OH and I am treating it with H plus, तो ऐसे केस में what will be the final product? Tell me the final product in this case. क्या होगा इस केस में? तो स्टूडेंट डेफिनेटली ये अटैक कहां करेगा, तो यू विल गेट CH3 CH प्लस CH2 CH2 एंड OH।
नाउ अंडरस्टैंड, मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है और मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसी एंटिटीज है जिनके पास लोन पेयर है, तो ये ट्राई टू अटैक और फिर आपको क्या मिलेगा, CH3 CH OH CH2 CH2 and these two will get connected with a positive charge over here, और ये टूट के बाहर निकलेगा and what you will get is you will get CH3 CO CH2 CH2 CH. So this is the product you will get. In fact यहां पर 4 member ring बनना काफी difficult है क्योंकि 4 member ring is not that stable, but यहां वो फॉर्म होगा. बट अगर इसी के जगह पे if we would have taken this molecule CH2 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 and OH and H plus के साथ रिएक्ट करवाते तो फॉर्म होता CH3 CH plus CH2 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 OH, और ये अटैक करता एंड स्टूडेंट्स आपको मिलता CHOH plus and this is connected to CH2 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 and CH and finally H plus कैटलिस्ट की तरह बाहर निकल जाता एंड आपको एक 5 मेंबर साइक्लिक ईथर का प्रोडक्ट मिलता. क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगर किसी केस में स्टूडेंट्स ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर मिल रहे हैं तो आपस में वो रिएक्ट हो जाएंगे, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं. मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन, और मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उनका रिएक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि बाहर का कोई एंटिटी अटैक करे. क्लियर हुआ? तो यहां पर डबल बॉन्ड OH है लेकिन दिस इज अल्फा एंड बीटा, तो अटैक कहां हो रहा है, डबल बॉन्ड पे हो रहा है. उसी जगह दिस इज अल्फा बीटा गामा से OH अटैच्ड है तो अटैक कहां हो रहा है, डबल बॉन्ड पे हो रहा है. क्लियर? ठीक है, ओके. नाउ अगर मेरे पास if I have provided with this question CH2OH और इसे H प्लस से रिएक्ट किया जाता तो डेफिनेटली यहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता वो होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, एंड अगर दिस आई एम रिएक्टिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ सपोज ROH के प्रेजेंस पे रिएक्शन करा रहा हूं, देन या स्टूडेंट अगर मैंने इसे HX के प्रेजेंस पे या H प्लस विथ ROH, चलिए अल्कोहल लेके रिएक्शन करा, तो देन कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड आपको मिल जाता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH and R and plus H plus बाहर निकलता and you would have obtained this final product. क्लियर है? Is it clear? तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और OH दोनों है तो H प्लस कहां अटैक करेगा वो डिपेंड करने वाला है कि आपके अल्कीन्स कैसे हैं. अगर अल्कीन में OH आपके एलाइलिक पोजीशन पे हो डबल बॉन्ड में तो H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करके कार्बोकैटायन जनरेट करेगा. इनफैक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि H प्लस कहां पर अटैक करेगा ये डिसाइड करने वाला, ये फैक्टर कौन है, वो डिसाइड करने वाला फैक्टर है कार्बोकैटायन का जनरेशन, बिकॉज कार्बोकैटायन जनरेशन इज RDS, सो दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि H प्लस कहां पर अटैक करने के बाद आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना. सो
जनरली डबल बॉन्ड पे अटैक आसान होता है, डबल बॉन्ड पे अटैक आसान होता है क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, बट अगर ऐसा केस हो सकता है कि डबल बॉन्ड और OH लाइक दे आर एट एलाइलिक पोजीशन, तो H प्लस विल अटैक ऑन OH। इनफैक्ट आप ऐसा समझो इस बात को कि H प्लस दोनों ही जगह पे अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड पे भी और किस पे भी, OH पे भी, दोनों पे ही अटैक कर सकता है। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी पे कार्बोकैटायन कौन जनरेट करेगा? जिस केस में कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाली है कि H प्लस अटैक कहां ज्यादा करने वाला है। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं, अभी तक तो हमने डबल बॉन्ड और OH देखा, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो वो किस जगह पे अटैक करेगा? क्लियर है? सपोज दिस इज द केस, तो अगर ऐसा है स्टूडेंट तो H प्लस कहां अटैक करेगा? बोलिए। लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6 7, मैंने नंबर दिया है 1 to 7 और H प्लस डाला है, तो H प्लस कहां अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा? देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पे भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे अल्काइन भी दे सकता है, इसे अल्कीन भी दे सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये फिर से डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। तो अगर मैंने इसे 1 2 पे अटैक कराया है स्टूडेंट्स, तो आपको जो मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिलने वाला है। दिस इज द कार्बोकैटायन 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक कराया, सो व्हाट यू विल गेट 1 2 3 4 5, this is 7, carbocation will form over here 5 4 3 2 1. So can you comment if I'm calling this as A and this as B, so which one is more stable? कौन ज्यादा स्टेबल है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। डेफिनेटली कौन ज्यादा स्टेबल है? A is more stable, है ना। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं तो किस पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, बिकॉज कार्बोकैटायन जनरेटेड ओवर हियर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 डिपेंडिंग ऑन कि ये किसी के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। तो दिस इज डेफिनेटली ये जो है वो इसका हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, बट मैं कह सकता हूं कि sp3 टाइप कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2 पे। तो स्टूडेंट इस जगह पे इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं तो वो हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर इज A इज ग्रेटर देन B। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो जनरली वो किस पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। क्लियर है? बट स्टूडेंट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, अब आप ये बात समझो, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पर वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, और अगर आपने H प्लस अटैक करवाया है ना, तो ये सेपरेटेड सिस्टम था, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वेर सेपरेटेड। अब स्टूडेंट अगर इस केस को आप ध्यान से समझो, इस केस पे आप ध्यान से समझो, तो इस केस पे क्या होगा? इन दिस केस अगर आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है और आपने पॉजिटिव आपने ये कार्बोकैटायन जनरेट किया, कॉल दिस एज C, and call this as D. Now can you tell me which one is more stable in this case? अब ये थोड़ा GOC का यहां पर आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। स्टूडेंट ये कार्बोकैटायन जो है दिस इज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 पे है, ये sp3 पे है, बट अंडरस्टैंड कीजिए यहां पर कि सबसे पहले तो ये कार्बोकैटायन जो है वो sp3 पे है, तो इसका फॉर्मेशन आसान है, इसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट है ना।
बट यहां पर स्टूडेंट्स ये जो है sp3 के साथ इसका रेजोनेंस का एक्सटेंट जो होगा वो रेजोनेंस यहां है क्या पॉजिटिव चार्ज के साथ, डेफिनेटली रेजोनेंस है। और यहां पर रेजोनेंस है क्या स्टूडेंट्स, इस जगह पे अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस जगह पे भी रेजोनेंस है। कैन यू टेल मी रेजोनेंस कहां ज्यादा अच्छा होगा, इन दोनों केस में रेजोनेंस कहां ज्यादा अच्छा होगा, इन द केस ऑफ सी और इन द केस ऑफ डी, वेयर रेजोनेंस will be more effective? So more effective resonance will take place in the case of D. More effective resonance. तो स्टूडेंट्स अगर यहां पर मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो यहां ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो H+ विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो एक्चुअली डबल H+ कहां अटैक करेगा, इट विल completely decided by the stability of the carbocation that is formed. Clear है, यहां बात समझ आया। If we have double bond, triple bond both, then अगर वो ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है और कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो ये कार्बोकैटायन इनके साथ रेजोनेंस में काफी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब स्टूडेंट ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो इनका रेजोनेंस का जो इफेक्टिवनेस होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि साइज ऑफ ऑर्बिटल में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ये sp3 है और ये sp है तो साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है दैट विल बी वेरी लेस। और यहां पर यू हैव sp2 एंड अगेन यू हैव sp2, तो इस जगह पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस विल बी क्वाइट गुड। तो हर बार डबल और ट्रिपल में आपको ये देखो, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये आपको केवल एडवांस लेवल पे आपको मिलेगा। जनरली आपको ऐसा दिया रहेगा जहां पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सेपरेटेड रहेगा, अगर सेपरेटेड है उनमें रेजोनेंस नहीं है तो आंख बंद करके डबल बॉन्ड पे अटैक करवाइए, लेकिन अगर उनमें रेजोनेंस है तो आप ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करवा दीजिए। क्लियर। अब इस पे आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी। तो आज के लिए हम लोग यहां पर बंद करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि H+ कहां अटैक करेगा, अगर डबल बॉन्ड और OH दोनों ही है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है तो फिर H+ कहां अटैक करेगा। क्लियर, समझ में आया। सो विल स्टॉप ओवर हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। बट स्टूडेंट बिफोर दैट देखिए, अगर मैं ऐसे क्लास ले लेके आपके डीपीपीज डिस्कशन करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल पीपल इज कि आप क्या कीजिए, आपके डीपीपीस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। आप आंसर ढूंढने का ट्राई मत कीजिए, आप गलतियां कीजिए, भर भर के गलतियां कीजिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैंने आपको डीपीपीस दिया है जानबूझ के, मैंने आपको उनके कीज भी नहीं दिया, सॉल्यूशन तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको कीज भी नहीं दिया। आप उसे सॉल्व कीजिए, जो आपको लग रहा है वो सॉल्व कीजिए एंड सेंड इट टू मी एंड आस्क। आप पर्सनली 1 to 1 यू पीपल कैन आस्क मी कि सर मेरे ये आंसर सही हैं, गलत हैं, मैं कहां गलतियां कर रहे हूं। क्योंकि अगर आपने एक बार यहां पर स्ट्रगल कर लिया, आपने एक बार डिस्कशन कर लिया, तो बिलीव मी आपके नीट के 80 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। आउट ऑफ 180 80 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक के कहीं नहीं जाने वाले अगर आपने मैकेनिज्म और जीओसी अच्छे से कर लिया। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है। और उसी तरह एडवांस में भी आप या जेई मेंस में भी आप देख लीजिए, उसका जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 30 to 40%। मतलब अगर आप जेई मेंस की बात करेंगे तो अराउंड आप मान लीजिए कि 50 मार्क्स तो आपके हाथ में है, और एडवांस में भी ऑलमोस्ट उसी रेंज पे मार्क्स आपके हाथ में। तो सॉल्व डीपीपीस। अभी ये डीपीपीस मैंने देखो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके हर एक टॉपिक वाइज मैंने आपको डीपीपीस निकाल के दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टॉपिक वाइज डीपीपीस। हर एक टॉपिक पे डीपीपीस में दे रहा हूं, तो टॉपिक जैसे खत्म हो रहा है आप उस डीपीपीस को सॉल्व कीजिए, दैट विल हेल्प यू इमेंसली, ताकि बाद में जब आप बुक सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत आसान हो। आप जब अभी टॉपिक वाइज सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कैसा होगा, आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। एक बार एप्लीकेशन आ गया तो फिर उसके बाद जब आप आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्चुअल टेस्ट वहां होगा। क्लियर।
तो कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आस्क डाउट, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मी एंड आस्क डाउट. ओके, थैंक यू वेरी मच.